नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार अनमोल आप सभी का इस YouTube चैनल अनमोल जीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा यह वीडियो 10वीं कक्षा के भूगोल का अंतिम वीडियो होगा। भूगोल सब्जेक्ट के प्रथम चैप्टर का यह अंतिम वीडियो होगा, जिसमें हम लोग पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए बहुत सारे प्रयास, संसाधनों के संरक्षण हेतु किए गए बहुत सारे समझौते और सम्मेलनों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आपसे हमारा अनुरोध होगा कि आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें और अंत में अपना फीडबैक कमेंट के रूप में हमें अवश्य बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो साथियों, जब हम आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वह होगा क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम, जिसका गठन 1968 ईस्वी में किया गया था। साथियों, यह क्लब ऑफ रोम ऐसा आपका गठन था या संगठन था जिसमें संसाधन संरक्षण हेतु पहली बार प्रयास किए गए थे। आप लिख सकते हैं कि इसमें संसाधन संरक्षण हेतु पहली बार प्रयास किया गया था। ये आपका पहला था क्लब ऑफ रोम। इसके पश्चात जब साथियों संसाधन संरक्षण की बात चलने लगी, तब जाकर के बात आती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी तो बात उठ सकता है। हमारे समाज में देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति एक काम करता है तो उसका देखा देखी कोई और भी काम शुरू करता है। तो इसमें सबसे पहले संसाधन संरक्षण हेतु प्रयास किया गया था। इसके बाद और भी सारे प्रयास हुए थे, जैसे आपका आता है पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास, तो उसे हम विश्व शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। विश्व शिखर सम्मेलन। तो जब विश्व शिखर सम्मेलन की बात आती है तो साथियों, जो इसका स्थान था, जगह की बात आती है तो यह था आपका स्टॉकहोम में। और अगर वर्ष की बात करिएगा तो यह वर्ष जो था वह इसके 4 साल बाद यानी कि 1972 ईस्वी में था। अब विश्व शिखर सम्मेलन में साथियों, विश्व में पहली बार पर्यावरण को संतुलित करने के प्रयास किए गए थे। यानी कि पर्यावरण का जो असंतुलन बढ़ रहा था, प्रदूषण की मात्रा की बात कर लिए, संसाधनों का मात्रा की बात कर लिए कि संसाधन की मात्रा कम रही थी, तो इन सब चीज़ों को संतुलित करने का जो सबसे पहला प्रयास किया गया था वह था विश्व शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन हुआ था स्टॉकहोम में। इस सम्मेलन में विश्व के बहुत सारे देश भाग लिए थे और पर्यावरण को बचाने के लिए साथियों इसका प्रभाव ये पड़ता है कि विश्व के बहुत सारे देशों ने एक निर्णय निकाला, एक मत निकाला और इस मत के अनुसार सभी देशों ने फैसला किया कि हर वर्ष हम 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं कि इसका सबसे बड़ी सफलता या इसकी सबसे बड़ी सफलता प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाना है। अर्थात इसकी जो सबसे बड़ी सफलता ये थी कि इसमें सम्मेलन में यह फैसला लिया गया था कि पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व के सभी देश हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे और पर्यावरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। अब जब पर्यावरण के संतुलन की बात आती है, संसाधनों के संतुलन की बात आती है, तो उसमें एक बात गांधी जी की भी आती है। साथियों, गांधी जी कभी भी इस बात का समर्थन नहीं किए कि संसाधनों का अनियोजित दोहन हो, अर्थात हमें ज़रूरत कम हो और उपयोग हम ज़्यादा करें। गांधी जी का कथन था कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, जो मशीनी उद्योग थे उनके प्रयोग में कमी लाई जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि कुटीर उद्योगों में जो कार्य है
वह गांव के नागरिक अपने हाथों से करते थे, जिस वजह से लोगों को रोजगार उपलब्ध होता था, लोगों के पास रोजगार होता था, जीवन जीने का एक साधन मिलता था। लेकिन आप देखते होंगे इस औद्योगिकरण के युग में लोगों के पास संसाधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन रोजगार की कमी हो रही है। लोग दिन ब दिन बेरोजगार बन रहे हैं, लोगों के पास पैसों की कमी हो रही है। तो हम अगला जो टॉपिक रखने वाले हैं वह आपका टॉपिक होने वाला है महात्मा गांधी का कथन, और कथन से संबंधित एक पुस्तक भी आती है जिस पुस्तक में चर्चा किया गया है गांधी जी के कथन का। तो बात करते हैं कि आखिर गांधी जी का वह कौन सा स्टेटमेंट था जो विश्व में बहुत फेमस हुआ। आप लिख सकते हैं संसाधन संरक्षण हेतु महात्मा गांधी का कथन। और साथियों, आज तो गांधी जयंती भी है। आपने गांधी जी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया होगा, गांधी जी के बारे में आज उनके बारे में स्कूलों में, विद्यालयों में भी जाना होगा। तो हम आपसे 2 सवाल करते हैं। पहला कि गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, और दूसरा कि हम लोग गांधी जी का पुण्यतिथि कब मनाते हैं। इन दोनों सवालों का जवाब साथियों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो गांधी जी के कथन की जब बात आती है तो गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, किंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। साथियों, आप इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख सकते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि भारत में संसाधन पर्याप्त मात्रा में तो हैं, लेकिन उन संसाधनों का एक नियोजित दोहन होना चाहिए, अर्थात एक वैज्ञानिक पद्धति से उसका प्रयोग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें संसाधनों की ज़रूरत कम हो, प्रयोग हम ज़्यादा करें। उदाहरण के तौर पे आज के समय में आप देख सकते हैं कि पहले लोगों के पास मोटर नहीं था, बिजली की सुविधा नहीं थी, मोटर नहीं था। लोग पानी पीने के लिए 1 गिलास पानी चापाकल से निकालते थे। उस समय क्या था कि जितनी ज़रूरत थी हम चापाकल से उतना ही पानी निकालते थे। लेकिन आप आधुनिक समय में देखते हैं कि हमें पीने के लिए 1 गिलास पानी चाहिए तो हम पहले मोटर चलाते हैं और बहुत सारा पानी बर्बाद भी करते हैं। हालांकि जिनके यहाँ टंकी लगी होगी वहाँ पे पानी बर्बाद नहीं होता होगा। अब जो गांधी जी का कथन था, इससे संबंधित एक पुस्तक भी आती है जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक एक पुस्तक आती है। साथियों, यह जो एक पुस्तक थी आप देख पा रहे हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसके जो लेखक हुआ करते थे, लेखक का नाम है सुमशेर महोदय ने इस पुस्तक में क्या किया था कि गांधी जी का जो यह स्टेटमेंट है इसका भरपूर समर्थन किया था। उन्होंने भी कहा था कि संसाधनों का जो प्रयोग है वह वैज्ञानिक पद्धति से होना चाहिए, कम मात्रा में होना चाहिए और आने वाले भविष्य पर जोर दिया गया था। इस पुस्तक में संसाधनों के सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया था। इस पुस्तक में संसाधनों के सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया था। तो यह था आपका संसाधन संरक्षण हेतु गांधी जी का कथन। अगला जो हम बात करने वाले हैं वह है आपका एक है ब्रुटलैंड आयोग। देखते हैं कि ब्रुटलैंड आयोग क्या था। जब हम बात करेंगे ब्रुटलैंड आयोग की बारे में, लिख सकते हैं आप ब्रुटलैंड आयोग। साथियों, इस आयोग का जो गठन हुआ था वह 1987 ईस्वी में किया गया था
और इस आयोग ने क्या किया था वो देखिए। इस आयोग में विश्व में पहली बार संसाधनों का सर्वे करवाया गया था। जैसे आप देख रहे हो कि अभी जमीन का सर्वे हो रहा है, ठीक उसी तरीके से विश्व स्तर पर इस आयोग ने विश्व में पहली बार संसाधनों का सर्वे करवाया था, यानी कि सर्वेक्षण करवाया था, और यह जानने का प्रयास किया था कि किस देश में कितनी मात्रा में कौन सा संसाधन उपलब्ध है, उसका प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है, क्या हम उसका उपयोग सतत पोषणीय विकास की दृष्टि से कर रहे हैं या हम उसका ऐसे उपयोग कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में वह समाप्त भी हो सकता है। साथियों, जो यह आयोग हुआ करता था, इस आयोग ने 1987 ईस्वी में अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, जिस रिपोर्ट को हम लोग नाम देते हैं आवर कॉमन फ्यूचर, अर्थात हमारा साझा भविष्य। यह क्या था साथियों कि इसमें न विश्व के सारे देशों के संसाधनों का एक तरीके से सर्वे करा करके इस रिपोर्ट में रखा गया था, और इस रिपोर्ट में भी एक चीज पे बल दिया गया था जिसे कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। अब आप बार बार इस चीज को देख रहे हैं तो मैं आपको इसकी परिभाषा भी बता दूं कि सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास होता है, एक ऐसा विकास जिसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो एवं आने वाले भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण हो। यानी कि एक ऐसा संसाधनों के प्रयोग का वह विधि जिसमें आने वाले भविष्य के लिए संसाधनों को पर्याप्त मात्रा में भंडारित किया जाता है, उपयोग में रखा जाता है, आपका सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यह एक ऐसा विकास होता है साथियों जिसमें आने वाले पीढ़ियों के लिए भी संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। साथियों, जो हमारा अगला है वह है आपका आप अगला ले सकते हैं ग्रीन हाउस सम्मेलन, जिसे एक और नाम से जाना जाता है मॉन्ट्रियल समझौता। यह भी आपका जो साथियों था, यह भी 1987 ईस्वी की ही बात है। देखते हैं आपका मॉन्ट्रियल समझौता। इसका जो आयोजन हुआ था साथियों, मॉन्ट्रियल समझौता का जो आयोजन किया गया था वह किया गया था 1987 ईस्वी में। अगर हम इसके स्थान की बात करें, अगर इसके जगह की बात करें कि यह आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह आपका कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया था। कनाडा के मॉन्ट्रियल एक शहर हुआ करता था, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन की जो साथियों मुख्य विशेषता है, इस सम्मेलन में पर्यावरण का जो असंतुलन था उस पे ही बात किया गया था। जैसे आपने इसके पहले भी देखा था हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर में कि पर्यावरण संसाधन को बचाने पर बल दिया गया था। तो यह जो आपका मॉन्ट्रियल समझौता